पाकिस्तानी क़यादत के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हमले में जख्मी दीगर अफराद की भी सेहतयाबी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मसम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात ट्रंप के ख़ानदान के साथ है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि साबिक सदर पर हमले का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हमला जमहूरी रवैयों और रिवायात के मुनाफी है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर जगह और हर शक्ल में मुखालिफत की है। अमेरिका में साबिक सदर पर हमला नया नहीं, कई सदूर और साबिक सदूर हमलों का निशाना बन चुके। अमेरिका के 35वें सदर जॉन एफ कैनेडी 6 दहाइयों कबल कातिलाना हमले में हलाक हुए। 25वें सदर विलियम मैककिनली भी हमले में मारे गए। साबिक सदर बाराक ओबामा 2000 में हमले में महफूज रहे। सदर रोनाल्ड रेगन को भी इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली मारी गई। सदर जेराल्ड फोर्ड पर 1975 में 2 कातिलाना हमले हुए। सदर एंड्रयू जैक्सन पर शूटर ने हमला किया मगर गोली फंस गई। सदर थ्यूड रोजवेल्ट पर 1912 में मिल्वाकी शहर में गोली चलाई गई। नए तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का पहला जेल ट्रायल एहतसाब अदालत ने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वकील सफाई के मुताबिक नैब ने 14 दिन का रिमांड मांगा। अदालत ने पहले 6 दिन का रिमांड दिया था। हमारी दरख्वास्त पर 2 दिन बढ़ाए। 20 जुलाई को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है, इसलिए रिमांड बढ़ाया गया। दोनों मुल्जिमान को 22 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। अदालत ने आज ही जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया था। लाहौर पुलिस के 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम की अडयाला जेल आमद। 10 इंस्पेक्टर टीमें शामिल। पुलिस गेट नंबर 5 से जेल में दाखिल। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करेगी। गुज़श्ता रोज भी पुलिस टीम अडयाला जेल पहुंची थी। बानी पीटीआई की सानिहा 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज हो चुकी हैं। पुलिस टीम तीनों मुकदमात में तफ्तीश करेगी। पीटीआई एमएनए साहबजादा अमीर सुल्तान गिरफ्तार। पुलिस ने लाहौर में वाक़ई घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। साहबजादा अमीर सुल्तान ने 110 से एमएनए मुंतखब हुए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भचर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं कि पीटीआई कारकुनों और अरकान असम्बली को पुलिस के जरिए तंग किया जा रहा है। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अदलिया इंसानी हकूक़ की पामाली और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन का नोटिस ले। हुकूमत मुल्क का माहौल खराब करने की साजिश कर रही है। मामले पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वफादारियां तब्दील करवाने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम असद कैसे कहते हैं। हमारे लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। हमारे एमएनए अमीर सुल्तान को कल रात अगवा कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के एमएनए को अवाम के मंगों के मुताबिक फैसला करने का हक दिया जाए। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। फैसलों के खिलाफ बगावत की जा रही है। अदलिया फॉर्म 45 और 47 का जल्दी फैसला करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल कमीशन में जाएं। वफाकी और सूबाई वुज़रा शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अदालती फैसलों के बाद फॉर्म 47 की हुकूमत खास बाख्ता हो चुकी है। बदहवासी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली सरकार ने पहले अज़्म इस्तेहकाम जैसे अहम कौमी सलामती मामले पर भी सियासत चमकाई थी। अब अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर न दें। पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी पर हमला करने वालों को अदलिया की तकरीम याद आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर विफाक नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करें। आपके लीडर और अहलिया तहाइफ चोरी में गिरफ्तार हैं। कीमती घड़ियां और हार किसी के बाप दादा नहीं, कौम की मलकियत है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चेयरमैन ने प्रोसिक्यूटर्स और मुआविन टीम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुआविन खुसूसी एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं कि इद्दत केस की तरह तोशाखाना केस भी बोगस है। एक ही तरह के मुकदमात अलग अलग चलाकर बानी को जेल में रखा जा रहा है। नैब के खिलाफ हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और नैब कानून के मुताबिक तमाम जराइम का एक ट्रायल होगा। माल मुकदमा भी वही, मुलजिम और महकमा और गवाहान भी वही है। एक ही नोयत के अलग अलग मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। जराइम में कमी के लिए कोशां हैं, कम्युनिटी पॉलिसिंग को फरोग देना होगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम पेश अफराद की नकलो हरकत पर नजर रखेंगे, फरार के रास्ते भी बंद करेंगे। गुज़िश्ता 3 माह में जराइम कम हुए मगर मजीद काम करने की जरूरत है। जमात इस्लामी का आज महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। आज तमाम छोटे बड़े शहरों में और 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर-ए-बान का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लैब सिस्टम पर अवाम को रिलीफ देना होगा। अवामी हुकूक के लिए अदालतों में भी जाएंगे। IPPs को बेनकाब किया जाए। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत मुआहिदे कौम के सामने लाएं। जराइम में कमी के लिए कोशां हैं, कम्युनिटी पॉलिसिंग को फरोग देना होगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम पेश अफराद की नकलो हरकत पर नजर रखेंगे, फरार के रास्ते भी बंद करेंगे। गुज़िश्ता 3 माह में जराइम कम हुए मगर मजीद काम करने की जरूरत है। जमात इस्लामी का आज महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। आज तमाम छोटे बड़े शहरों में और 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर-ए-बान का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लैब सिस्टम पर अवाम को रिलीफ देना होगा। अवामी हुकूक के लिए अदालतों में भी जाएंगे। IPPs को बेनकाब किया जाए। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत मुआहिदे कौम के सामने लाएं। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान की स्वेल सिस्टर्स ने कोर गोल्ड मेडल जीत लिया। पावर लिफ्टिंग क्लासिक में 4 मेडल्स जीते। इक्विप्ड इवेंट में भी मैदान मार लिया। तीनों बहनों के इंफरादी गोल्ड मेडल्स की तादाद 5 हो गई। वेरोनिका सुहेल, सीबल सुहेल और ट्विंकल सुहेल ने जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया।